नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। मऊगंज जिले में विभागों में चल रही मनमानी से जनता तो परेशान है ही, लेकिन अब यहां के अधिकारी भी इस बात की शिकायत लेकर आमने सामने दिख रहे हैं। ताजा मामला हनुमाना नगर परिषद में स्थित वेटनरी अस्पताल के पास साफ सफाई न होने से आसपास में रहने वाले लोगों में नगर परिषद के प्रति काफी आक्रोश है। नालियों की समय समय पर सफाई नहीं होने से कचड़े से पटी है। इन नालियों में मवेशी भी गिरते रहते हैं और इसमें फंसे रहने से उनकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। मृत मवेशियों के दुर्गंध से क्षेत्र में रहवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है, जिसको लेकर वेटनरी चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा हनुमाना नगर परिषद के सीएमओ अरुण त्यागी से की गई है। ये बात सीएमओ को नागवार गुजरी और उनके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग कर झूठा आरोप लेकर चले आने की बात कहकर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से समस्या यथावत बनी रहती है, जिसकी शिकायत लेकर शिकायतकर्ता ने एसडीएम हनुमाना को आवेदन देकर जांच की मांग की है। हालांकि उक्त मामले को लेकर जब सीएमओ हनुमाना से बात की गई, उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता वेटनरी डॉक्टर के द्वारा पिछले दिनों भी कई बार समस्या को संज्ञान में लाया गया, जिसका निराकरण भी किया जाता था, लेकिन उनके द्वारा सोशल मीडिया में गलत बात फैलाकर निकाय की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, जिससे व्यथित होकर मैंने ये बात कही। गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। समझ रहे और बोला बेहोशी में होता नहीं तो एक दिन में इलाज ऐसा हो जाएगा, तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। अब आपको नाली के लिए कितनी बार बोला, आपके उनको विजय को बोला, साफ नहीं किया। बता रहा हूँ मैं, ज्यादा नेतागिरी चल रही है ना, अपने कर्मों को रोएगा फिर, ये बता दूं मैं। ठीक है, अभी नेतागिरी निकाल दूंगा, ज्यादा नेता मत बोले। सर, सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि ऑडियो वेटनरी विभाग के डॉक्टर का और आपका बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? ये 18 तारीख की बात है। सीधी रोड पर एक बछिया थी छोटी, वहाँ खेतों में वो फंस गई। डॉक्टर वहाँ गए, उन्होंने देखा घायल थी वो, ठीक है। फिर मुझे कर्मचारियों ने फ़ोन किया कि साहब एक घायल बछिया है और ये डॉक्टर साहब आए थे। हमने पूछा इसको कहाँ शिफ्ट करना है, तो उन्होंने बताया नहीं और चले गए हैं। फिर मैंने डॉक्टर गुप्ता को फ़ोन लगाया, भाई बछिया है तो कहाँ इसको शिफ्ट करना है। कहने लगे साहब आपका कंट्रोल नहीं है, कर्मचारियों पे ये है वो है, मेरे यहाँ साफ सफाई नहीं होती। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शाहपुरा रोड है, रोज सफाई हो रही है वहाँ। मैंने तुम तो नेताओं जैसी बातें कर रहे हो हैं? फिर उसने क्या किया, जो 10 दिन पहले एक बछिया थी जो पागल थी, वो 10 दिन पहले उठ गई थी, वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है उसको, ठीक है। और फिर आज वही भाई साफ सफाई कराना है, ये हमें बता सकता था, सफाई हम करा देते हैं। हमारे पास भी और भी फोन आता है, वो नहीं उसमें डाल रहा है सोशल मीडिया के, साहब मुझे फावड़े दिला दो, साहब मैं साफ सफाई करा। भाई फावड़ा तुम्हें चाहिए, खुद अपने लो और साफ सफाई कर लो हैं। इस तरह बदतमीजी वो कर रहा था, इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई ऐसे वो ना करें अपना। डॉक्टर द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा साफ सफाई नहीं की जा रही है। एक नाली का फोटो भी डाल रहे हैं कि नाली चौक है। वो नाली अभी पहले साफ हुई थी 6-7 दिन पहले ही, और ये ऐसी चीजें हैं 6-7 दिन में पत्ते गिरते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें और वो नाली ऐसी भरी हुई नहीं है, थोड़े बहुत उसमें पत्ते पड़े हुए हैं, मेरे पास फोटो है उसका, ठीक है। रोज साफ सफाई हो रही, कर्मचारी लगे हुए हैं, समझे। और हमारे पास कर्मचारियों की कमी होते हुए भी, और कहीं भी गर्मी इतनी पड़ रही है, कर्मचारी भी बीमार हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी लगे साफ सफाई कर रहे हैं। आज आप एसडीएम कार्यालय आवेदन देने आए थे, क्या समस्या है, किस चीज का आवेदन दे रहे हैं? आज ये सीएमओ नगर पंचायत हनुमाना द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पे बहुत ही अभद्रपूर्वक बात की गई, जिसमें कहा गया कि मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, नेतागिरी सारी नेतागिरी अंदर कर दूंगा। क्यों, क्या कारण था? ये मेन मुख्य विषय हमारे ये पशु संबंधी और नाली के विषय में था। अभी भी आप जाके देखेंगे तो नाली काफी गंदी रहती है और आसपास जो बहता हुआ पानी जो पीने लायक है उसको यूं ही नाली में बहा दिया जाता है। हमने पहले भी इसका अनुरोध किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने शेयर किया था। तो ये नाली में जो पानी बहता है उसमें कई बार पशु गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसी घटना उनके बंगले के सामने भी हुई, एक बछिया उनके बंगले के सामने ऐसे ही मर गई, और 4-5 दिन पहले एक बछिया नाली में 2 दिन पड़ी रही और इसको एक सरैया शायद ले गए होंगे और वो 2 दिन वहां मर गई। और जिस पंचायत में लेकर गए तो वहां मेरी जानकारी के अनुसार कोई जिम्मेदार
व्यक्ति को ये शायद जवाबदारी नहीं दिया, जिस कारण वो बच्चियां भी पहुंचने के दूसरे दिन मर गई। इसकी सूचना आप कहाँ दिए? ये सूचना हमने माननीय एसडीएम महोदय को अभी दिया है और ये हम कलेक्टर और एसपी महोदय से भी नहीं, अनुरोध तो करेंगे। नाली चौक थी इसलिए बसिया वहाँ फंस गई। नाली चौक तो नहीं, हाँ नाली चूंकि इसका फ्लो नहीं है, बहाव नहीं रहता और नालियां इस तरह बनी हुई हैं कि कई जगह आप देखेंगे कि उस पे कोई अगर पशु गिर जाए पड़ जाए तो खड़ा होने में। ठीक है, उसके बाद आपको सीएमओ साहब ने अवैध भाषाओं का प्रयोग क्यों किया? ये चूंकि CMO मैंने साहब से क्या रिक्वेस्ट ये हमने चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, हमने ये अनुरोध किया था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हमको फावड़ा दे दीजिए, हाँ। हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास फावड़ा वास्तव में नहीं है। हाँ। तो हमने कहा आप हमको दे दीजिए भाई, आधा एक घंटे का समय लगेगा, हम और आसपास के लोग मिलकर इसको हम साफ कर लेंगे। हाँ। तो शायद ये बात जैसा भी लगा हो उनको, और आसपास पानी भी ऐसा बहता रहता है, तो हमने उनके व्हाट्सएप पर्सनल ऑफिशियली फोन करके भी हमने उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया साहब इसको आप प्लीज दिखवा लीजिए। हाँ। तो ये उन्होंने कहा कि तेरी बड़ा नेतागिरी करता है, तेरी सारी नेतागिरी अंदर कर दूंगा, तू है क्या चीज। तो ऐसा शब्द बोला, ये मुझे बहुत दुख हुआ और एसडीएम महोदय से इसलिए हमने अनुरोध किया कि कम से कम एक पशु चिकित्सक की गरिमा बनाई जाए, रखी जाए, और ये मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का। एसडीएम साहब के द्वारा आपको क्या उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठ कार्यालय को भी लेख करेंगे और उनसे सीएमओ साहब से जवाब तलब अब करेंगे। आप इसकी आगे क्या मांग? मैं इसको थाने हनुमाना में भी इसकी मैं सूचना दूंगा और मैं कड़ी कार्रवाई चाहता हूं, ताकि कम से कम ये गंदगी जैसी चीज तो हो ही ना हो, दुर्घटना भी ना हो, और कम से कम बात करने का लहजा सास्ता हो। जब मुझसे ऐसा अगर बर्ताव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता से इनका कैसा बर्ताव रहता होगा। क्या परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर के गुप्ता है, ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर हनुमाना। इसके अलावा मैं अपने पशु चिकित्सक संघ PVWDA का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और इस समय हम निश्चित रूप से हमारा VCI का इलेक्शन भी है, तो मैं अपने संगठन में भी एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। चलिए, ठीक है, जी धन्यवाद।